हेलो गाइस। आज हम लोग जीएल फंटस का एक टॉपिक है अ लेटर टू गॉड। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और इस जीएल फंटस की बायोग्राफी को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने भी बायोग्राफी नहीं देखी है पहले वो की फैक्ट्स के साथ वो बायोग्राफी देखें। उसके बाद आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ उसकी जो टेक्स्ट लाइन है उनको डिस्कस करेंगे। द ओनली हाउस the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill। तो जीएल फंटस एक घाटी का वर्णन करते हैं और वहां पर एक किसान है। द हाउस उसका एक मकान बना हुआ है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में अकेला मकान है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, सेट का मतलब है वो घर बना हुआ था। कहाँ पर? ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट कहते हैं चोटी को, ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर वो मकान बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। क्या बताना चाहते हैं? देखो, फ्रॉम दिस हाइट यानी उस ऊंचाई से, जहां उसका मकान बना हुआ था तो निचली पहाड़ी की चोटी पर था। तो उस ऊंचाई से क्या करें? फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति क्या देख सकता था? नदी को देख सकता था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के यानी क्या खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद फ्लावर्स, जिसमें फूल थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो ये वादा करते थे कि फसल बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसमें फूल बहुत अच्छा खिल रहे थे तो उनसे उम्मीद होती थी कि फसल भी बहुत अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपॉर और एट लीस्ट अ शॉवर। तो द ओनली थिंग यानी कि केवल एक चीज की, द अर्थ नीडेड, उसकी खेत को, उसकी जमीन को आवश्यकता थी और वो क्या थी? वॉज ए डाउनपॉर, वो थी बारिश। डाउनपॉर का मतलब क्या होता है? बारिश। और एटलीस्ट आ शॉवर, और या फिर आप कह सकते हैं कोई हल्की फुल्की ही बारिश हो जाए, शॉवर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो क्या है? देखो, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेकर के ही क्या हुआ? लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स, जो कि जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली का मतलब बहुत अच्छा तरीके से, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, एल्स, सिवाय किसके? सिवाय बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूरब की तरफ से आते हुए उत्तर पूरब के तरफ से आते हुए बादलों को देखने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद वो फिर क्या करता है? अपने घर वापस लौट करके आता है और क्या बोलता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। आकर के घर पर आकर के अपनी वाइफ से कहता है कि शायद अब तो हमें कुछ पानी मिलने वाला है, क्योंकि उसने उत्तर पूरब की तरफ से आते हुए बादलों को देख लिया था, तो उसे एक उम्मीद हुई थी कि अब तो शायद बारिश होगी। क्या हुआ? देखिए, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग शपर रिप्लाइड, वो महिला जो क्या कर रही थी? शाम का खाना बना रही थी। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड्स विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो पानी अवश्य मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, क्या था? उसके जो बड़े लड़के थे ना, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि उसके जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? उसके घर के पास ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, और तब तक खेल रहे थे, कब तक? जब तक उस महिला ने उन सबको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, किसके लिए बुलाया? आओ और डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यही वो यानी कि भोजन का जो समय था, जिस समय पर उसने दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, यानी कि यही तो वो समय था, खाना खाने का जो वक्त था, उसी टाइम तो लेंचो ने क्या किया था? लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी किस चीज़ की? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन। उसने क्या कहा था? उसने यही तो कहा था कि शायद अब तो हमें कुछ पानी मिलने वाला है, तो यही तो भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, और तभी क्या हुआ? वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की तरफ से, हुज माउंटेन्स का मतलब बड़े बड़े पहाड़ों जैसे, क्लाउड्स का मतलब बादल, तो बड़े बड़े पहाड़ों जैसे बादल उसे आते हुए दिखाई दिए। कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का क्या मतलब है यहाँ? आते हुए। तो उसे बड़े बड़े पहाड़ों जैसे यानी कि बादल उत्तर पूरब की दिशा से आते हुए दिखाई पड़े। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी वो एकदम कैसी थी? फ्रेश थी
और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो व्यक्ति अन्य किसी कारण बाहर नहीं गया था देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा की उन बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर निकला था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो लौट करके वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने कहा, क्या कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, क्या कहता है कि ये आसमान से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के गिर रहे हैं। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि न्यू कॉइन से रेन ड्रॉप्स की तुलना की गई है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेन ड्रॉप्स की कंपेरिजन किससे की गई है, तो आप ध्यान रखेंगे न्यू कॉइन से। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, और क्या कहता है कि बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो 10-10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5-5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. क्या कहता है, देखिए, with a satisfied expression, एक संतुष्ट भरी भावना से, he regarded the field of ripe corn, उसने अपने पके हुए अनाज के खेत को देखा, with its flower, जिसमें क्या थे, फूल भी थे, draped in a curtain of rain, जो अब तो ये मान लो कि वर्षा से बिल्कुल ढक गए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन तभी अचानक से क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब एक तेज हवा, बिगिन टू ब्लो का मतलब बहने लगी, एक तेज हवा चलने लगी, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल, और वर्षा के साथ साथ क्या हुआ, बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दीज टूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और क्या हुआ था, दीज यानी कि ये जो अब ओले थे, दीज किसको कहा जा रहा है, हेल स्टोन्स को, तो जो ये ओले थे ना, ट्रुली का मतलब वास्तव में, डिड रिजेंबल का मतलब बिल्कुल एक जैसे लगते थे, किसकी जैसे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, यानी नए सिक्कों जैसे लग रहे थे। अभी उधर उसने तुलना की थी ना कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, छोटी छोटी बूंदें हैं, 5-5 सेंट के, 10-10 सेंट के सिक्के हैं, तो क्या कह रहा है कि ये अब वास्तव में जो ओले थे ना, वो कुछ कहीं तक यानी क्या थे, बिल्कुल इन्हीं की तरह लग रहे थे, सिक्कों की तरह। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और जो बच्चे थे वो अपने आप को यानी क्या है, वर्षा में, ओके, वर्षा का आनंद लेने के लिए वो बाहर निकल आते हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और वो रेन आउट का मतलब बाहर दौड़ करके जाते हैं, किसके लिए, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, किसको, द फ्रोजन पल्स। फ्रोजन पल्स किसको क्या मतलब है, फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ, और पल्स का मतलब क्या हुए, मोती, तो जमे हुए उन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए गए। अच्छा, यहाँ फ्रोजन पल्स किसको कहा जा रहा है, हेल स्टोन्स को, ओके। अब देखिएगा क्या कहता है, इट्स अ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, अब उस व्यक्ति ने बड़े दुख से कहा, बड़ा दुखी होकर के कहता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो वास्तव में ये बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, फिर भी उम्मीद करता है, और क्या कहता है कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, इट पासेस क्विकली, कि ये ओले जो है ना बहुत जल्दी से गुजर जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या हुआ, ओले जल्दी से नहीं गुजरे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। तो इट डिड नॉट पास क्विकली, ओले जल्दी से नहीं गुजरे। फॉर एन आवर यानी कि 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक उस घर पर ओले बरसे। द गार्डन, उस गार्डन की साइड में, हिल साइड, पहाड़ी की तरफ, द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, और उस संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक क्या हुआ, ओले बरसे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत जो था ना बिल्कुल वाइट, सफेद हो गया था, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और ऐसे सफेद हो गया था जैसे मानो उसको नमक से ढक दिया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ यानी एक भी पत्ती, रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर नहीं रही, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज जो था वो पूर्णतः नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो भी पेड़ों से झड़ गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब तो लेंचो की आत्मा भी दुख से भर गई थी। When the storm had passed, और जब ये तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, अब जब ये तूफान गुजर गया यानी कि जब ओले पड़ना बंद हो गए, तो उसके बाद क्या होता है कि लेंचो अपने खेत के बीचों बीच जाकर के खड़ा हो जाता है और अपने बेटों से कहता है कि a plague of locusts would have left more than this, क्या कहता है कि अगर टिड्डियों का दल आता, यानी ओले ना पड़ते, इसकी जगह तो क्या आ जाता, टिड्डियों का दल आ जाता, ओके। लॉकट्स का मतलब क्या होता है, टिड्डियां।
लिखा है ना देखो, प्लेग ऑफ लॉकर्स, तो इसका मतलब क्या है, टिड्डियों का एक झुंड, एक दल उनका, ओके, वो क्या कर देता, देखो, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, शायद वो इससे कहीं कुछ ज्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और फिर क्या कहता है कि इस साल अब हमारे पास तो बिल्कुल भी अनाज नहीं रहेगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो रात वास्तव में बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, क्या सोच रहा था कि ऑल अवर वर्क यानी हमारा सारा काम फॉर नथिंग, बेकार चला गया, किसी काम नहीं आया, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ उसका। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो हमारी हेल्प करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम अब तो भूखे ही रहेंगे। क्या कहता है देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। क्या कह रहा है देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सब व्यक्तियों के हृदयों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले, सॉलिटरी का मतलब अलोन, अकेले मकान में रहा करते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीचों बीच, तो यानी उन सब व्यक्तियों के हृदय में जो उस घाटी के बीचों बीच अकेले मकान में रहा करते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, उनके हृदय में, उनके दिमाग में अभी भी एक उम्मीद थी, और वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से सहायता, कि शायद हमें भगवान आकर के हमारी अगर कुछ हेल्प कर दें तो अब तो बस उनसे ही उम्मीद है। डोंट बी सो अपसेट, तो लेंचो जो फार्मर है अपने खेत के बीचों बीच खड़ा है और अपने बेटों से क्या बोलता है कि डोंट बी सो अपसेट, अभी इतना आप दुखी ना होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि वैसे तो ये हमें पता है कि बिल्कुल पूर्णतया हमारा लॉस है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखिए कि कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, हाँ, अब वो जो बच्चे हैं उसके वो भी कहते हैं कि हाँ, हम भी तो यही कह रहे थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो पूरी रात भर अपनी इसी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, और उम्मीद क्या है उसकी, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि भगवान से जो सहायता उसे मिल जाए, तो पूरी रात भर इसी सहायता को पाने के बारे में वो सोचता रहा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें जैसा कि उसे हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको निर्देश दिया गया था। सी एवरीथिंग, उसे सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक वो उन चीजों को भी अच्छा तरीके से देख पा रहा था जो कि एक व्यक्ति के अंतर मन में होती है। कंसाइंस कहते हैं ना उसकी अंतरात्मा। लेंच वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। क्या था देखो, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ एन मैन, लेंचो एक मनुष्य होते हुए, एक व्यक्ति होते हुए भी जानवर की बैल की तरह था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और क्या था, अपने खेतों में वो बैल की तरह यानी जानवरों की तरह, एनिमल की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था, यानी कि वो भले इस लेवल का किसान था कि दिन भर अपने खेत में बड़ा कठिन परिश्रम करता था, लेकिन फिर भी उसको लिखना पढ़ना तो आता ही था। क्या कहता है देखिए, द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक ही बिगिन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। क्या हुआ देखिए, द फॉलोइंग संडे यानी कि अगले संडे को, फॉलोइंग का नेक्स्ट संडे को क्या हुआ, एट डेब्रेक, डेब्रेक का मतलब होता है मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय, ही बिगिन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, यानी अगला जो संडे आया उस संडे को सुबह ही उसने क्या कर दिया, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं टाउन में लेकर के जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में जाकर के उसको डाल देगा, यानी कि अर्थात उसको पोस्ट कर देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये भगवान के नाम पत्र से बिल्कुल कम नहीं होगा। गॉड ही रोट, अब देखो उसने जो लेटर लिखा है तो उसके ऊपर क्या लिखा, गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की, ओके, माई फैमिली, यानी कि मेरी और मेरे परिवार की अगर तुमने सहायता नहीं की तो क्या होगा कि माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और क्या कहता है कि आई नीड 100 पीसेस, मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेंचो को कितने पीसेस की आवश्यकता थी, तो आप ध्यान रखेंगे लेंचो को 100 पीसेस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और किसके लिए आवश्यकता है, अपने खेत को, अपनी फसल को दोबारा से बोने के लिए। सो क्या होता है, सो माने बोना, तो अपने खेत को दोबारा से बोने के लिए, अगेन, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित बने रहने के लिए जब तक वो दूसरी फसल बोएगा और वो फसल भी तब तक
पक करके तैयार ना हो जाए तब तक जिंदा रहने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता है, बिकॉज द हेलस्टोन्स, और नीचे उसने कारण लिख दिया क्योंकि क्योंकि ओले। ये सब किसकी वजह से हुआ है? ओलों के कारण। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, अच्छा उसने लिफाफे पर ऊपर क्या लिख दिया? टू गॉड, यानी कि भगवान के लिए। ये पत्र किसके लिए लिखा है उसने? भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को उसके लिफाफे के अंदर रख दिया, इनसाइड यानी उसमें अंदर की साइड रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन अभी भी बड़ा परेशान था। वेंट टू टाउन, और वो फिर कहाँ? कस्बे के लिए चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर जाकर के ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने क्या किया? उस पर एक स्टाम्प लगा दिया। ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने लेटर पर एक स्टाम्प लगा दिया और उसे पत्र पेटिका में उसको डाल दिया। क्या होता है उसके बाद? वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन, कार्यकर्ताओं में से एक जो क्या था? हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर भी वो हेल्प किया करता था। बेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, और वो बड़ी जोर जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शॉप्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान के नाम वाला ये पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के अपने इस यानी क्या करियर में उसने कभी भी हैड ही नॉन दैट एड्रेस, इस प्रकार का पता उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। यानी एज ए पोस्टमैन जितना भी समय से काम करते हुआ था, अब तक उसने इस प्रकार का कोई एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फेलो, पोस्ट मास्टर जो था वो कैसा व्यक्ति था? अ फेलो, एक अफेट, एक थोड़ा सा मोटा व्यक्ति था। एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार। अ एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अच्छा वो भी बड़ी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तभी अचानक से क्या हुआ? वो एकदम सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपनी डेस्क पर रख करके कमेंटेड, उसने कमेंट करते हुए कहा, व्हाट फेथ, क्या अटूट विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मुझे भी इस व्यक्ति के बराबर भगवान पर भरोसा होता। हु रोट दिस लेटर, जिस व्यक्ति ने ये पत्र को लिखा है, यानी जिस व्यक्ति ने ये पत्र लिखा है, काश मुझे भी भगवान पर उतना ही भरोसा होता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो क्या कर रहा है? स्टार्टिंग का मतलब शुरुआत कर रहा है, किसकी? करस्पॉन्डेंस कहते हैं पत्र व्यवहार, जो पत्र व्यवहार की शुरुआत कर रहा है। विद गॉड का मतलब भगवान के साथ। इस व्यक्ति को, जिसने ये पत्र को लिखा है, उसे भगवान पर कितना भरोसा है, वह भगवान से पत्र व्यवहार शुरू कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उस लेखक के सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ, देखो यहाँ से एक शब्द लिखा राइटर्स फेथ, तो इसका मतलब जो पत्र लिखने वाला है वो कोई और नहीं है, ध्यान रखो, ये स्वयं राइटर ही है जिसने पत्र लिखा है। इसका मतलब जो लेंचो है वो कोई और नहीं, लेंचो का किरदार निभाने वाला व्यक्ति ये स्वयं राइटर है, ये ध्यान रखो, ठीक है। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी कि भगवान में लेखक की आस्था को बनाए रखने के लिए, यानी उसकी आस्था डिगमगाई ना, इसके लिए क्या किया? द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उस पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, और क्या विचार आया? आंसर द लेटर, इस पत्र का उत्तर दिया जाए, उसने सोचा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे उसने इस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, तो जब उसने उसे खोला तो क्या हुआ? इट वॉज एविडेंट, अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था दैट कि टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, इसे कुछ और चीजों की आवश्यकता होगी, किसके अपेक्षा? देन गुडविल, यानी सिर्फ अच्छाई, इंक और पेपर के अलावा कुछ और चीजों की भी आवश्यकता होगी इस पत्र का जवाब देने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने दृढ़ विश्वास पर अडिग रहा, उसने सोचा कि जवाब देना है तो देना है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने क्या किया? उसने अपने कार्यकर्ता जो थे उनसे पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने कुछ हिस्सा अपनी सैलरी का भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसने अपने अनेकों मित्रों को क्या किया? वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने अनेकों मित्रों को भी इस दान पुण्य, देखो एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है दान पुण्य का कार्य, तो इस दान पुण्य के कार्य के लिए कुछ पैसा देने के लिए उसने क्या किया? उनको भी थोड़ा सा ऑब्लाइज किया, उनको भी थोड़ा सा पैसा देने को कहा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more than half। क्या होता है? इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए ये बात असंभव थी। कौन सी वाली बात? कि जो लेंचो ने 100 पीसेस मांगे थे ना, 100 पीसेस इकट्ठे करना उसके लिए इम्पॉसिबल बात थी। टुगेदर, अच्छा देखो यहाँ से लिखा है टुगेदर,
पहले टू को आप देख रहे हैं तो गैदर से अलग है, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, और दूसरा टू गैदर देख रहे हैं आप एक साथ है, उसका मतलब है एक ही बार में, एक ही साथ। उसके लिए यानी इतने पैसे इकट्ठा कर पाना क्या था, इम्पॉसिबल बात थी। द 100 पीसेस, और कितने पैसे इकट्ठे करने थे, 100 पीसेस। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस किसान के लिए आधे से कुछ ज्यादा पैसे ही भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने क्या किया, उसने उन पैसों को एक लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के पति वाले उस लिफाफे में, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उसमें सिर्फ यानी क्या किया था उसने, देखो, एंड विद इट, और उसके साथ अ लेटर, एक लेटर रख दिया, कंटेनिंग ओनली, उसमें कंटेनिंग का मतलब उसमें था क्या था, ओनली अ सिंगल वर्ड, सिर्फ एक शब्द था, एज ए सिग्नेचर गॉड, और उस शब्द का मतलब क्या था, वो सिर्फ गॉड के, भगवान के सिग्नेचर थे बस। क्या हुआ, द फॉलोइंग संडे, अगले यानी क्या है संडे को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो समय से थोड़ा सा पहले आ गया, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, तो क्या हुआ, अर्लियर देन यूजुअल, यूजुअल का मतलब रोजाना आमतौर पर जैसे आता था उससे थोड़ा सा अर्लियर का मतलब पहले आया, किसके लिए आया था, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई लेटर वापस आया। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. क्या होता है देखो, it was the postman himself, यानी कि यह स्वयं पोस्टमैन था, who handed the letter to him, जिसने अपने हाथ से ही उसे अपना वो पत्र दिया था, वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था ना, एक्सपीरियंसिंग का मतलब वो अनुभव कर रहा था किस चीज का, द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक संतुष्ट व्यक्ति, कंटेंटमेंट कहते हैं जिसको बड़ी संतुष्टि होती है, ओके, तो एक प्रसन्न, एक संतुष्टपूर्ण यानी कि व्यक्ति का अनुभव कर रहा था, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने जिसने एक बहुत ही नेक काम किया हो, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा होकर के ये सब कुछ देख रहा था। भाई अगर आप किसी व्यक्ति को हेल्प करते हो तो उस हेल्प को करने के बाद आप अपने आप को थोड़ा सा संतुष्ट महसूस करते होंगे, ऐसे ही ये भी क्या कर रहा था, जब इसने यानी कि उस किसान की हेल्प की, तो हेल्प करने के बाद से और ये अपने आप को बड़ा संतुष्ट भावना से देखता है अपने ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा होकर के। लेंचो शॉप्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो ने देखो शॉप्ड नॉट, शॉप्ड का मतलब होता है दिखाना, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, तनिक भी, जरा सा भी, थोड़ा सा भी आश्चर्य उसने नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी का मतलब पैसों को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा अटूट विश्वास था उसका। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसों को गिना तो वह नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, और क्या कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भाई गॉड से गलती कैसे हो सकती है, गॉड गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और क्या कहता है, और ना ही वो लेंचो से, डिनाइड का मतलब होता है मना करना, ना ही वो लेंचो से मना कर सकता है, व्हाट का मतलब जिसके लिए, ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट की थी, यानी जो पैसे उसने मांगे थे उनको देने से गॉड ना तो मुझे मना कर सकता है और ना ही गॉड से गिनने में कोई गलती हो सकती है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत क्या हुआ, लेंचो विंडो पर जाता है, किसके लिए, फॉर पेपर एंड इंक, यानी कि फिर से वो पेपर और इंक लेता है, यानी अब वो दोबारा कुछ लेटर लिखने के लिए सोच रहा है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर के ही स्टार्टेड टू राइट, उसने फिर से एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अच्छा उसकी जो ब्रो थी, आईब्रो जो होती है, वो क्या थी, रिंकलिंग का मतलब उस पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, क्यों थी, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज न्यू आइडिया, और वो इस वजह से थी क्योंकि वह अपने विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास जो कर रहा था, इसलिए। When he finished, और जब उसने ये पत्र लिखना बंद किया, he went to the window, वह विंडो पर गया, to buy a stamp, किसके लिए गया था, स्टंप खरीदने के लिए, which he licked and then affixed to, और जिसने जैसे क्या किया उसने, ही लिक्ड, लिखा मतलब मुंह से जैसे उसे थोड़ा सा यानी क्या है गीला करने के बाद से, देन अफिक्स टू, और फिर उसको चिपका दिया, अफिक्स का मतलब चिपकाना, अफिक्स टू द एनवलप, उसने उसे लिफाफे पर चिपका दिया, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी हाथ से ऐसे यानी क्या है ठोक करके, ओके, हाथ की जो मुट्ठी है उसे बंद करके और उसे ठोक करके उसने क्या कर दिया, उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और वो पल, वो क्षण जिस समय पर यानी कि उस पत्र को उस पत्र पेटिका में डाला गया, द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, जो पोस्ट मास्टर था ना वो स्वयं चल करके यानी कि उस लेटर को खोलने आया।
इट सेड, इस लेटर में लिखा था, ये लेटर क्या कहता था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, क्या कह रहा है कि भगवान जो पैसा मैंने मांगा था ना, ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, केवल 70 पैसे ही मुझ तक आ पाए, 70 पीसेस ही मुझ पर आए हैं, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भी भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इन पैसों को, जो बचे हुए पैसे हैं ना, इनको अब की बार पोस्ट ऑफिस के द्वारा, मेल के द्वारा मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के कार्यकर्ता जो है ना, ये क्या है, ये सब ठग हैं, बंच ऑफ क्रुक्स कहते हैं ठगों की टोली, तो ये सब यानी क्या है, ठग हैं, और उसे लगता है कि गॉड ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, लेकिन बाकी का पैसा ये लोग खा गए होंगे, इसीलिए उनको कहता है कि बंच ऑफ क्रुक्स, ये सब लोग क्या है, ठगों की टोली हैं, इसलिए अब की बार तुम मेल करके मत भेजना, और नीचे सिग्नेचर कर दिए क्या, लेंचो। अच्छा, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQs क्वेश्चन होंगे जो आपको जानने होंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे।